ये जो 18 हम लोगों ने लास्ट क्लास में 17 का ए और बी डिस्कस किया था, आज 18 से स्टार्ट करेंगे। तो 18 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई डिड ग्रिफिन कम टू द विलेज ऑफ इपिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको हाउ डिड ग्रिफिन बिकम होमलेस वांडरर, उसका आंसर लिखने से ये हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कि वो इनविजिबल मैन कैसे वो विजिबल बना था, जो वो भी ऐड करेंगे इसमें। और वाई डज मिसेस हॉल फाइंड हिम एसेंट्रिक, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक का, इसको उसमें ऐड कर देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बी क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन बिल एंड द यंग लॉयर। मतलब बिल और यंग लॉयर के बीच में जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो कैसा था, उसके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद ये हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन था वो फिनिश हो गया। अब सेक्शन डी यानी कि ग्रामर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिटरमाइन से स्टार्ट है। तो माई ब्रदर हैड गॉन आवर एगो। तो हम लोग को पता है कि आप लोग के ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, तो ऑप्शंस को मैं समझाने के लिए यहाँ लिख देती हूँ। इसका जो आवर लिखा हुआ है तो हमको ये मन में समझ लेना है कि इसका ऑप्शन ए एन द होगा। और हम लोग को सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग एच को उच्चारण नहीं कर रहे हैं, एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, मतलब आवर पढ़ रहे हैं तो ओ से प्रोनाउंस कर रहे हैं और ओ भावेल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यानी कि बी, ए बिजी मैन हैज़ डैश टाइम टू वेस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ए बिजी मैन हैज़ डैश टाइम टू वेस्ट, मतलब एक व्यस्त इंसान के पास एकदम समय नहीं होता। तो एकदम समय नहीं होता मतलब हम लोग को पता है कि एकदम नहीं के बराबर क्या होता है, लिटिल। उसके बाद सी क्वेश्चन नंबर, द क्लासेस स्टार्टेड आफ्टर डैश बेल हैड रंग। क्लास कब स्टार्ट हो गया था, जब बेल रंग हुआ था उसके बाद। तो हम लोग को यहाँ भी ऑप्शन सोचना है ए एन द। तो ये जो बेल को ये सिग्निफाई कर रहा है वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द क्लासेस स्टार्टेड आफ्टर द बेल हैड रंग। तो क्लास कब शुरू हुआ, जब वो बेल जो था स्कूल में, जो बेल है पर्टिकुलर बेल, वो जब रंग हुआ उसके बाद क्या हुआ, सब फिर से क्लास स्टार्ट हो गया। उसके बाद डी क्वेश्चन नंबर डी, डैश ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट इन द फ्लड। उनका जो संपत्ति था वो क्या है, फ्लड में बर्बाद हो गया, माने बह के चला गया। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन होगा मेनी, मच एंड मोर। तो मेनी मच मोर होगा तो हम लोग को पता है कि जहाँ ये जो प्रॉपर्टी है ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मच। तो मच ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट इन द फ्लड। नेक्स्ट फिल इन द 20 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम अमॉन्ग द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो चॉइस दिया हुआ है उससे हम लोग को इन ब्लैंक्स को फिल करके प्रीपोजिशन, मतलब ये जो ऑप्शंस दिया हुआ सब प्रीपोजिशन से ही हम लोग को इनको प्रॉपर प्रीपोजिशन को इन सब ब्लैंक्स में फिल करना है। तो ए नंबर क्या क्वेश्चन है, द ट्रेन इज़ बाउंड डैश दिल्ली। अब आप लोगों को पता होगा कि बाउंड के साथ में हमेशा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोर, बाउंड फोर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, असम इज़ रिच डैश मिनरल्स। असम मिनरल्स में धनी है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट। अगर हम लोग इन भी लिखे तो भी करेक्ट है, फोर लिखे तो भी करेक्ट है। असम इज़ रिच इन मिनरल्स और असम इज़ रिच फॉर मिनरल्स। सी, आई मेट हिम डैश द स्ट्रीट। मैं उससे स्ट्रीट में मिला, आई मेट हिम इन द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर डी, हैप्पीनेस कॉन्सिस्ट डैश स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये कॉन्सिस्ट के साथ में भी हमेशा हम लोग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं, हैप्पीनेस कॉन्सिस्ट ऑफ, या यहाँ पे हम लोग इन भी यूज़ कर सकते हैं, हैप्पीनेस कॉन्सिस्ट इन या ऑफ, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन देयर करेक्ट टेंस फॉर्म। मतलब क्या है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उनका जो टेंस है उसको करेक्ट फॉर्म में ले जाके हमको टेंस को माने ठीक करना है। तो ए नंबर क्या है, दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन। तो हम लोग दे क्योंकि प्लूरल है तो हैव बीन, दे हैव बीन प्लस V1 मीन्स लिव, LIVING, लिविंग इन दिल्ली, बाकी सब क्वेश्चन से लिख देना है। तो
तो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। फिर बी, व्हेन ही केम इट बी ऑल ओवर, जब वो आया सब समाप्त हो चुका था। तो हमें पता है कि बी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें हेल्पिंग इसकी जगह में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो ये केम है, केम मतलब पास्ट, तो यहाँ पास्ट है तो हमें पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो इट के साथ में हम लोग लिखेंगे व्हेन ही केम इट वाज ऑल ओवर, फिनिश। क्वेश्चन नंबर सी, ही स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न, वो यहाँ रुकेगा जब तक तुम नहीं आते। अंटिल मतलब फ्यूचर, जब तक तुम नहीं आते तब तक वो रुकेगा। तो रुकेगा कब? फ्यूचर में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, तो हम लोग लिखेंगे ही विल, और उसके बाद V1 तो स्टे है ही, तो ही विल स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न। उसके बाद 22, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सी आस्क्ड मी वाई द टीचर हैड पनिश्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि टीचर ने मुझे पनिश क्यों किया। ये इनडायरेक्ट नेशन है, इसको हमें डायरेक्ट करना है। तो ये भी ये पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो हम लोग को क्या पता है कि पास्ट और पास्ट परफेक्ट अगर आंसर में हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनका जब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग का एक तो पास्ट में रहेगा, और ये जो होगा, जो इसका रिपोर्टेड स्पीच होगा, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा पास्ट टेंस में। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई, उसके बाद डिड द टीचर पनिश, PUNISH, पनिश यू, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सी सेड टू मी वाई द टीचर पनिश यू, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद अनीता सेड टू रवि प्लीज़ लैंड मी योर पेन, ये क्या है, ये हम लोग का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ रिक्वेस्ट किया है, अनीता ने रवि से रिक्वेस्ट किया है कि वो उसे उसका पेन दे दे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अनीता सेड टू हो जाएगा रिक्वेस्टेड, टू हट गया, रवि, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग लिखेंगे टू, अनीता रिक्वेस्टेड रवि टू लैंड, ये मी कौन है, अनीता है, क्योंकि वो लड़की है तो इसके उसे लैंड कर दे, माने हर, लैंड हर, योर कौन है, योर है रवि, तो हिज पेन। आंसर क्या बना, अनीता रिक्वेस्टेड रवि टू लैंड हर हिज पेन, फुल स्टॉप। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ए, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मैंने अपना इंग्लिश टेक्स्ट बुक खो दिया। किसने खोया, मैंने खोया, तो मेरा ही इंग्लिश टेक्स्ट बुक खोया ना। तो माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैज़ बीन, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज़ बीन लॉस्ट, बाय मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज़ बीन लॉस्ट, इसका मतलब ये होता है कि मेरे द्वारा ही मेरा इंग्लिश टेक्स्ट बुक गुम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसको उसके मिसकंडक्ट के लिए पनिश किया गया। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, मतलब उसको किसने पनिश किया वो छिपा है। तो हम लोग खुद अपने से जोड़ सकेंगे। तो हम लोग इसको द टीचर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि द टीचर ने पनिश किया, द टीचर पनिश्ड, क्योंकि ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे द टीचर पनिश्ड हिम, उसे पनिश किया, तो ये हिम, ही का हो जाएगा हिम, फॉर हिज मिसकंडक्ट, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर हिज मिसकंडक्ट। उसके बाद 24, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अर्थ इज राउंड वी कैन प्रूफ इट, पृथ्वी गोल है, हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। 2 सेंटेंसेस आर गिवन, 2 सेंटेंस दिए हुए, 2 को हम लोग ऐसे ऐड करके लिखेंगे कि वो एक बन जाए। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है
पृथ्वी गोल है, हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे। हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, वी कैन प्रूव इट नहीं लिखेंगे, डैट लिखेंगे। वी कैन प्रूव डैट, अभी ये द लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड।